नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस इन सिंक्रोनस जनरेटर। तो चलिए बच्चों, मैं आप ही से पूछता हूँ कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो दैट इज एक्सेस, जहाँ पे एक्स रिएक्टेंस को और एस सिंक्रोनस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इसको समझने के लिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं जेड एस का ऑल्टरनेटर के केस में। तो जेड एस इज द वेक्टर सम ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंस या fictitious रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस प्लस का सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस। बच्चों एक्सेस हम ऑलरेडी जानते हैं। जेड एस को अगर थोड़ा और इलेबोरेट करें तो मैं लिख सकता हूँ आर ए प्लस जे। एक्सेस होता है एक्सएल प्लस एक्स ए आर, जहाँ पे एक्सएल लीकेज रिएक्टेंस था, पढ़ चुके हैं। आर्मेचर रिएक्टेंस एक्स ए आर पढ़ चुके हैं। इन दोनों को मिला के हमने बोला एक्सेस। तो बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का प्लस, यहाँ पे मैं सिंपल सा आपका इस इक्वेशन ले रहा हूँ और इसको इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ मैं। तो आर ए का होल स्क्वायर प्लस का एक्सेस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों अगर मुझे एक्सेस का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट में आ जाएगा जेड एस का होल स्क्वायर माइनस का आर ए का होल स्क्वायर। मीन्स मुझे एक्सेस कैलकुलेट करना है बच्चों, तो मुझे जेड एस निकालना होगा और आर ए निकालना होगा। आर ए ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेबोरेटरी में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जेड एस के लिए भी हमने पढ़ लिया है। आइए यहाँ पे जेड एस को समझ लेते हैं, कैसे ओसीसी एंड शॉर्ट सर्किट कर्व से हम प्लॉट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने कर्व ड्रॉ किया है बच्चों। ये कर्व दो पैरामीटर्स के बीच में है। सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला पैरामीटर है ओपन सर्किट वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC। और साथ में दूसरा जो पैरामीटर है वो है शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में। तो यानी OCC और SCC का कर्व मैंने एक साथ प्लॉट किया, जिसमें फील्ड करंट की वैल्यू मैंने बढ़ाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लॉट करना समझा चुका हूं, बस यहाँ मेरा जेडएस निकालना पर्पस है। तो जेडएस का अगर मैं फॉर्मूला लिखी तो जेड इक्वल टू V अपॉन आई, मीन्स यहाँ पे ओपन सर्किट रेशियो होगा ओपन सर्किट वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज ये पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। यानी शॉर्ट सर्किट करंट में बच्चों मैं इन दोनों का एक कॉमन फील्ड करंट पे रिलेशन डेवलप करता हूँ। मींस एट सेम फील्ड करंट, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एट सेम फील्ड करंट, क्योंकि फील्ड करंट क्या होना चाहिए, दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए। तो चलिए एक कॉमन फील्ड करंट में लेता हूँ IF1 और इस पे मैं प्लॉट करता हूँ अपने OCC और SCC के लिए। तो मैंने देखा इस कॉमन फील्ड करंट पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड थी वो E0 थी। और अगर वैल्यू में लिखे तो मैंने ABC मेंशन किया है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जेड एस इज इक्वल टू, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है इस कॉमन फील्ड करंट पे AC, लेकिन यूनिट क्या होगी बच्चों, वोल्ट। सिमिलरली इस कॉमन फील्ड करंट पे शॉर्ट सर्किट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा AB, लेकिन इसकी भी वैल्यू क्या होगी इन एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो वोल्टेज में है, ये एम्पियर्स में है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ E0 पर फेज के हिसाब से अपॉन IAC, और यही कहलाता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। अब बच्चों मैंने जेडएस कैलकुलेट कर लिया, तो इस जेडएस को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आर ए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं आसानी से एक्सिस को कैलकुलेट कर लूंगा। तो एक्सिस कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिसको अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है हम आगे आने वाले वोल्टेज रेगुलेशन या फिर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसको यूज नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।